राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो हम लोग देखेंगे हिंदी व्याकरण के 50 महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न। क्लास को फटाफट शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कॉपी और कलम लेके नोट करने बैठ जाइए। पहला प्रश्न है कि सांच को आँच नहीं, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो इस लोकोक्ति का अर्थ होता है कि सच्चे व्यक्ति को डरने की आवश्यकता नहीं। त्रयंबक शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। परीक्षा में संधि परि प्लस इच्छा। आध्यात्मिक, कौशल और कुशलता, ये कैसे शब्द हैं? तो ये तीनों शुद्ध शब्द हैं। आध्यात्मिक, कौशल, कुशलता। फिर है मृत्यु, आयु, वायु, रज्जु, रेणु। इसमें लिंग कौन सा है? तो इसमें लिंग है स्त्रीलिंग। मृत्यु, आयु, वायु, रेणु, रज्जु, कौन सा लिंग? स्त्रीलिंग। तेजाब में संज्ञा कौन सी है? तो तेजाब में द्रव्यवाचक संज्ञा है। पंख शब्द का तत्सम क्या होगा? तो पंख का तत्सम पक्ष होगा। कांत शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? कांता होगा। कांत का स्त्रीलिंग कांता। अर्णव, पयोनिधि, नदीश, सिंधु किसके पर्यायवाची हैं? तो समुद्र के। अर्णव, पयोनिधि, नदीश, सिंधु किसके पर्यायवाची? समुद्र के। सामाजिक कानून का उल्लंघन होता है तो क्या कहा जाता है? तो सामाजिक कानून का उल्लंघन अपराध कहलाता है। सर का अनेकार्थक क्या होता है? तो सर का अनेकार्थक होता है तालाब, सिर, पराजित। अमर का विलोम क्या होता है? तो अमर का विलोम मर्त्य होता है। अमर का विलोम मर्त्य। फिर है अगम और आगम, शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? तो अगम दुर्लभ और आगम मतलब प्राप्ति या शास्त्र। इसके बाद है अगम मतलब दुर्लभ या अगम्य और आगम मतलब प्राप्ति या शास्त्र, ये होगा, ध्यान रखिएगा। फिर अंश और अंश का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो जिस अंश में तालव्य स है उसका अर्थ कंधा होगा और जिसमें जिसमें दंत स है उसका अर्थ कंधा और जिसमें तालव्य स है उसका अंश हिस्सा होगा। फिर है छत से लौटा हुआ लड़का, इसमें कारक कौन सा है? तो आपादान कारक है। छत से लौटा हुआ लड़का। वह घर पहुंच गया, इसमें पहुंच गया में कौन सी क्रिया है? तो संयुक्त क्रिया है। इसके बाद है 3 लोक से मथुरा न्यारी, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो सही अर्थ होगा सबसे निराला। लाठी शब्द का विशेषण क्या होगा? तो लाठी का विशेषण होगा लठैत। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा, ये शुद्ध वाक्य है तो बिल्कुल सही वाक्य है। इसके बाद अवृत्तमुखी स्वर कौन कौन से होते हैं? तो अ, आ, ई, ए, ये अवृत्तमुखी स्वर होते हैं। अ, आ, ई, ए, अवृत्तमुखी। और वृत्तमुखी में उ, औ, ध्यान रखेंगे। अंतस्थ वर्ण कैसे होते हैं? तो अंतस्थ वर्ण अल्पप्रार होते हैं और सघोष होते हैं। य, र, ल, व, ध्यान रखिएगा। य, र, ल, व अल्पप्रार होते हैं और सघोष होते हैं। निर्देशक चिन्ह कैसे होता है? तो निर्देशक चिन्ह केवल एक लाइन होती है और पूछा था पीजीटी में विवरण चिन्ह, तो 2 बिंदी रहता है, बीच में एक लाइन होती है तो विवरण चिन्ह होता है और केवल एक लाइन होती है तो निर्देशक चिन्ह होता है। कटहरा शब्द का तत्सम क्या होगा? तो काष्ठ गृह होगा। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो क्या कहते हैं? इंद्रियातीत कहते हैं। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। फिर है चिक, चाकू, चकमक, चम्मच, चेचक, चोंगा,
किस भाषा के शब्द हैं? तुर्की भाषा के। चिक, चाकू, चकमक, चम्मच, चेचक, चोंगा तुर्की भाषा के। बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पे वाक्य का प्रकार बताइए। तो विधानवाचक वाक्य है। दुर्व्यवहार शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो दुह है, वी है, औ है। दुर्व्यवहार में 3 उपसर्ग हैं, दुह, वी, औ। अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, यहाँ पे कौन सा सर्वनाम है? तो निजवाचक सर्वनाम है। इसके बाद है 31 नंबर में, यदि तुम खाओ तो मैं भी खाऊं, अर्थ की दृष्टि से कैसा वाक्य है? संकेत वाचक वाक्य है। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, ये कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद 2 होते हैं, सकर्मक, अकर्मक। हिंदी में उपसर्ग कितने होते हैं? 10 होते हैं। ठाकुर, ठाकुर शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? ठकुराई होगी। ठाकुर की भाववाचक संज्ञा ठकुराई। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, इसमें काल कौन सा है? तो पूर्ण वर्तमान काल है। भाषा की मूल इकाई, तो भाषा की मूल इकाई ध्वनि है। धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है, अव्यय का भेद बताइए। तो संबंध बोधक अव्यय है। चाय, चाय शब्द में वचन एक वचन है। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, 10वां में कौन सा विशेषण है? तो क्रमवाचक विशेषण है। फिर है नवोन्मेष का संधि विच्छेद, तो 9 + 19। बनावट के विचार से शब्द के भेद 3 होते हैं। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम क्या कहलाता है? अधिनियम कहलाता है। उसने कोई उपाय नहीं छोड़ा, वाक्य का प्रकार निषेध वाक्य। जो, जैसा, जितना, इसका प्रयोग किसमें होता है? विशेषण उपवाक्य में। जब, जहाँ, जिधर, जो, यद्यपि का प्रयोग क्रिया विशेषण उपवाक्य में। धूप में चला नहीं जाता, भाववाच्य। वह गाता है, सकर्मक क्रिया। वर्तमान काल के 5 भेद, वह खा चुका है में क्रिया का भेद समाप्ति बोधक। तो यहाँ पे हमारे 50 प्रश्न हुए कंप्लीट।